घेर लिया ग्वाल बाल और कहते कन्हैया भैया सच्चे सच्चे बताइयो तू भगवान है, सच्चे सच्चे बताइए। भगवान ने सोचा कि भैया यदि हम इनसे कह दे भगवान है तो ये स्वीकार नहीं करेंगे, और मान लीजिए यदि इन्होंने मान लिया कि हम भगवान हैं तो एक अलमारी में ले जाकर के बैठा देंगे, 4 चम्मच चीनी चढ़ा देंगे, 2 अगरबत्ती घुमाने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा देखो भैया, मान लो यदि हम भगवान होंगे तो क्या करोगे? मान लो यदि हम भगवान होंगे तो फिर क्या करोगे? ब्रजवासी कहते हैं कि भैया तो भगवान है तो बना रहे, लेकिन मैंने सुना है कि तेरा वैकुंठ बड़ा सुंदर है, एक बार अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा तो वैकुंठ का दर्शन करना है तो मैं भगवान हूँ, इसके चक्कर में ही मत पड़ो, चलो ब्रह्मकुंड। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्मकुंड पहुंच गए। और ब्रह्मकुंड में आकर के सबरे ब्रजवासी से कहते ब्रजवासियों मारो इस कुंड में डुबकी, वैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासियों ने कहा सच्चे बताइयो भैया पहुंच जाएंगे ना? बोले हाँ हाँ। तो महाराज उसी समय सबरे ब्रजवासियों ने मारी डुबकी कुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। बोले वैकुंठनाथ भगवान के जय हो। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगन कृष्णेन चोद्रिता तत्र स्वर ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। सबरे ने ब्रजवासियों ने कुंड में डुबकी मारी, वैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो वहां ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे, क्यों भाई हम कहाँ आ गए? एक ब्रजवासी कहता है भैया अपन को तो लगता है कि हम वैकुंठ में आ गए। अच्छा, तो चारों तरफ जब देखा तो भगवान के पार्षद दिखाई पड़े, 4 हाथ वाले, सब शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। और महाराज एक ब्रजवासी भगवत पार्षद के पास जाकर के कहता है भैया जी राम राम। भगवान का पार्षद कहता है मौनस्ता, बिल्कुल शांत हो गए। आपस में ब्रजवासी कहते भैया यहाँ तो काऊ किसी से राम ही राम ना आए करे। तो महाराज एक ब्रजवासी कहता है देखो भैया सब जगह की अलग अलग भाषा और व्यवहार हो गए, कहीं राम राम चले तो कहीं राधे राधे, तो कहीं जय सिया राम, तो कहीं हर हर महादेव। तो सब जगह की अलग अलग भाषा और व्यवहार हो गए, तो यहाँ क्या चले अब अपन लोग क्या जाने? बोले अपनो कन्हैया भैया ना नजर आ रहे हो। और जैसे ही दृष्टि डाल करके देखा तो भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे। अनेक ब्रह्मा आदि देवता भगवान की लाइन लगा करके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सब दृश्य जब देखा ब्रजवासियों ने तो ब्रजवासी कहते देख भैया यहाँ अपनो कन्हैया भैया को कितनो ठाठ है, यहाँ कितने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब लाइन लगा करके खड़े हैं, चल मिल करके आते हैं। और सबरे ब्रजवासी जैसे ही अंदर जाने लगे तो भगवान के पार्षदों ने रोक लिया, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते। अच्छा क्यों भाई? बोले देखो भाई इसके आगे एंट्री बंद है। अच्छा, सबरे ब्रजवासी बाहर आ गए। अब बाहर आते ही कहते देख भैया कुछ भी कहो, कन्हैया को वैकुंठ तो बहुत सुंदर है लेकिन अपनों वृंदावन से सुंदर ना आए हैं। और जैसे वृंदावन का स्मरण किया तो जिस कुंड में डुबकी लगाई थी महाराज उसी कुंड से उछल करके बाहर आ गए। बोले वैकुंठनाथ भगवान के जय हो। जैसे ही ब्रजवासी सारे बाहर आए, कन्हैया मुरली बजाते हुए उस कुंड के बाहर खड़े हैं। अरे कन्हैया भैया तू यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो वहां दिखाई पड़ो। तो भगवान कहते भैया एक बात बताइयो कैसे लगो हमारे वैकुंठ? बोले भैया तेरो तो बड़ो ठाठ है, वहां बहुत सुंदर है तेरो वैकुंठ, लेकिन सच्चे बताएं भैया अपनो वृंदावन से सुंदर वैकुंठ ना आए हैं। क्यों? बोले देख वहां तेरे दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, और यहाँ पर तो हम तेरे ऊपर घोड़ा बन जाते हैं, तुझे घोड़ा बना करके तेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर तेरे साथ हम खेल कूद लेते हैं, तेरे साथ भोजन कर लेते हैं। इसलिए वैकुंठ से सुंदर तो हमारा वृंदावन है, क्योंकि हम तेरे साथ खेलें, हर प्रकार की लीलाएं कर सके। कन्हैया ने कहा हाँ ये बात तो सही है भाई। देखे भाई
जज साहब से यदि आपको मिलना है तो सबसे पहले आपको उनके चपरासी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा कितने बजे आप आकर के मिल सकते हैं। और जज साहब यदि ऑफिस में बैठे हों तब तो बड़ी भयंकर लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ? लेकिन यदि महाराज जज साहब से कोई रिश्तेदारी आपकी निकल जाए, हाँ? और रिश्तेदारी निकल जाए और फिर कोई रोक टोक आपको नहीं रहेगा, सीधा आप जज साहब के घर पहुंच जाएंगे। और जैसे एक जज साहब के घर पहुंचे तो किसी से पूछा क्यों भैया जज साहब कहाँ हैं? बोले वो घोड़ा बने जा रहे हैं अपने नाते को बैठा करके। अरे ये जज साहब है, वहां पर बैठ करके तो न्यायाधीश बन करके सबको आदेश देते हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हाँ? इसी प्रकार भगवान का जो वैकुंठ है वो भगवान का ऑफिस है, वहां पर सरलता से किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। वहां से मिलने के लिए तो लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन भगवान का घर है और घर में कोई कैसा भी आए अपना संबंध स्थापित कर ले, भगवान को कोई अपना सखा बना ले, भगवान को कोई भगवान मान ले, और चाहे भगवान को कोई अपना मित्र बनाने कोई भी संबंध स्थापित कर ले तो सहजता से घर पर मुलाकात हो सकती है। बोले